नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट के ऊपर और उसमें अपन देख रहे थे एनवालोप का पार्ट। एनवालोप और लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे और मैंने एनवालोप निकालने का आपको इसमें जो मोस्ट चीज ध्यान में रखने वाली है वो यही है कि एनवालोप कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, आपके जो काम की चीज है बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही होगा कि आपको एक समीकरण दी हुई होगी, ठीक है, और ये कहेगा कि इसका एनवालोप फाइंड करो। ठीक है, तो एनवालोप फाइंड करने का एक ही तरीका होता है, जो भी पैरामीटर आपको दिया हुआ है उस पैरामीटर को रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद जो नई समीकरण मिलेगी वही क्या होगा, उसका एनवालोप होगा। इसको रिमूव करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी समीकरण आपको दी हुई है उसमें जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन कर दो तो एक नई समीकरण आपको मिलेगी। ठीक है, तो जो दी हुई समीकरण है और जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो समीकरण आपकी आई है उन दोनों समीकरणों का यूज करते हुए आपको वहां से उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। पैरामीटर जैसे ही एलिमिनेट होगा आपको आपकी एक समीकरण मिलेगी, वही समीकरण क्या होगा, आपका एनवालोप होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखे थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन और करके हम देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आप सभी को कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, एनवालोप का पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कंप्लीट जो कैलकुलस है इसके साथ जियोमेट्री है और साथ में और भी जो आपके पेपर्स चल रहे हैं उन सभी की क्लासेज आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंटिन्यू रूप से मिल जाएगी। ठीक है, और मैथ ही नहीं, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम के तीनों पेपर्स आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। स्टोर के ऑप्शन पे जाके आपको 121 रुपये पे करके कोर्स परचेज करना है। उसमें आपको सबसे पहले चेक करना है आपकी यूनिवर्सिटी, देखो कौन सी है। यूनिवर्सिटी का नाम दिखेगा कोर्स के ऊपर, क्लास का नाम दिखेगा, उस क्लास को देखो, उसके बाद आप ज्वाइन करो। किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहे आप हो, वहाँ आपकी सभी पीसीएम की क्लासेज 9 के 9 पेपर, 3 पेपर इसके, 3 पेपर इसके, 3 पेपर इसके, कंप्लीट 9 के 9 पेपर आपको मिलेंगे सिर्फ 121 रुपये में, जिसकी वैलिडिटी एग्जाम खत्म होने तक रहती है। मतलब एग्जाम खत्म होने तक आप इन लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, कितनी भी बार आप इनको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर होगी सभी स्टूडेंट को। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस एनवालोप के। ठीक है, अब इसके बुक के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अपने को पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द एनवालोप ऑफ लाइन। आपको एक लाइन दी हुई है, उस लाइन का आपको एनवालोप फाइंड करना है और लाइन की इक्वेशन दी हुई है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a। ठीक है, ये दी हुई है, इसका हमें एनवालोप फाइंड करना है। जहां ये अल्फा बोल रहा है आपका पैरामीटर है, अल्फा क्या है, पैरामीटर है यानी कि प्राचल है, और साथ में ये बोल रहा है कि जो भी रिजल्ट आना है उसकी जियोमेट्रिकली व्याख्या भी आपको करनी है, मतलब उसका ज्यामितीय अर्थ भी बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें समीकरण दी हुई है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एनवालोप फाइंड करने के लिए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन कर दो। ठीक है, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट, पैरामीटर क्या है, अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में पूरी समीकरण का अवकलन कर दो। तो x तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, cos का क्या होगा, माइनस का sin अल्फा, प्लस y कांस्टेंट रहेगा, sin का क्या होगा, cos अल्फा बराबर 0। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया। क्लियर। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो एनवालोप फाइंड करने के लिए आपको पूरे साइन अल्फा और कोस अल्फा यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और इस समीकरण में पुट कर देनी है। बस इतना ही काम करना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर याद हो तो। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे ध्यान रखना, ये इसका मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है मतलब साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां से एक तरीके से डायरेक्ट हो जाएगा। जब कभी भी आपको ये दोनों प्लस के और नीचे वाले प्लस माइनस में दिए हुए हो तो स्क्वायर करके जोड़ दो।
ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले का इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर होगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर 0। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 2 नाम। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो बाई इक्वेशन 1 प्लस 2। 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। नई समीकरण आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर। क्लियर, दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, बराबर में ए स्क्वायर। यहां से देखो, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहां से आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1, तो बराबर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये क्या होगा, अपनी इस समीकरण का एनवालोप होगा। कहने का मतलब आप इसकी जियोमेट्रिकली व्याख्या करोगे तो आप क्या बताओगे कि सर जो इक्वेशन हमें दी हुई है, लाइन की इक्वेशन का जो एनवालोप है, ठीक है, वो हमें एक सर्किल मिल रहा है, मतलब एक वृत्त मिलता है, और ऐसा वृत्त मिलता है जिसका केंद्र क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, मतलब ये वाला हमें क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है, और जिसकी रेडियस क्या है, ए है। ठीक है, क्लियर, ये क्या हो गई, इसकी जियोमेट्रिकली व्याख्या हो गई। ये चीज लिख देना है कि दी हुई लाइन से हमें इसका जो एनवालोप प्राप्त होता है वो वृत्त की एक इक्वेशन प्राप्त होती है, यानी कि वृत्त प्राप्त होता है जिसका केंद्र कहाँ होगा, मूल बिंदु के ऊपर होगा। ठीक है, और उसकी त्रिज्या ए होगी। ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एनवालोप निकालने का बस सीधा सा तरीका है, एक इजी सा टॉपिक है ये। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो आपके जो ये कैलकुलस की बुक है ये पूरी ही एकदम इजी रहती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द एनवलप ऑफ सर्किल्स, फाइंड द एनवलप ऑफ सर्किल्स, फाइंड द एनवलप ऑफ सर्किल्स drawn upon the central radii, drawn upon the central radii, central radii of the ellipse, of the ellipse x square अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एज डायमीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर खींचे गए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ठीक है, और ध्यान रखना, इलिप्स के ऊपर इसमें काफी क्वेश्चंस है, इलिप्स और सर्किल के ऊपर इसमें काफी क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करो।
और समझने का प्रयास करो। इसमें एनवेलप फाइंड करना, आपको एनवेलप फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है वृत्त का एनवेलप, मतलब इस वृत्त की आपको पहले इक्वेशन निकालनी है। एनवेलप निकालोगे किसका, किसका निकालना है, वृत्तों का निकालना है। कौन से वृत्त का, जो दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर बनाया गया है, उस वृत्त का एनवेलप निकालना है। इसने लैंग्वेज तो दे दी लेकिन इक्वेशन नहीं दी। तो इक्वेशन निकालने के लिए देखना सर, एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेना, एक ना एक एग्जाम में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये बोल रहा है इस इलिप्स के ऊपर यहां कोई पॉइंट में पी लेता हूं और इस पी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए कोस थीटा बी साइन थीटा लिखे जाते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये अपना ओरिजिन होता है यानी कि मूल बिंदु होता है, ठीक है। यहां से इस लाइन को मिला दो, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाती है, मेरी सेंट्रल रेडी कहलाती है, यानी कि ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं इस लाइन को। जहां मैंने एक पॉइंट लिया उसको और सेंटर को मिला दिया तो उसी को बोलते हैं सेंट्रल रेडी यानी कि ध्रुवांतर रेखा। ये बोल रहे हैं कि इस ध्रुवांतर रेखा को क्या मानना है, डायमीटर मानना है, मतलब व्यास मानना है। व्यास मानकर एक वृत्त खींचना है, ठीक है। मींस ये इस प्रकार से एक वृत्त होगा आपका, ठीक है। सही नहीं बना लेकिन समझ गए होंगे, कहने का तात्पर्य मेरा यही है, ठीक है। ओपी क्या हो गया, ये मूल बिंदु को नाम दे दो ओ, ठीक है। ये ओपी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस सर्किल का समीकरण क्या होगा, व्यास के रूप में अगर आपको दिया हुआ है तो उस सर्किल का समीकरण क्या होगा। यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक्स वाई, ये 0 0 और ये मिल गए, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखना, अब मुझे इस सर्किल की इक्वेशन चाहिए। ये चीज समझ में आई होगी। इसने क्या बोला है एक बार दोबारा समझना कि सर एक दीर्घवृत्त है, ठीक है। उस दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। तो ये इस दीर्घवृत्त की एक ध्रुवांतर रेखा हो गई, इसको व्यास मान लिया और एक वृत्त बना दिया, एक सर्किल बना दिया, ठीक है। तो इस सर्किल का हमें एनवेलप फाइंड करना है। तो एनवेलप फाइंड करने के लिए पहले इस सर्किल की इक्वेशन चाहिए। व्यास मुझे ओपी पता है, व्यास ओपी मुझे पता है, तो मैं व्यास के रूप में इसकी सर्किल की समीकरण क्या लिखता हूं, तो देखना डायरेक्ट लिखो, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन फॉर्म ऑफ डायमीटर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। व्यास के रूप में इस सर्किल का समीकरण जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा, ध्यान रखना, याद रखना, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y2 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये क्या होता है, ये एक सर्किल की, अब कई स्टूडेंट को कहेंगे कि सर हमने तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ये पढ़ा है हमने, तो वृत्त का इक्वेशन। एक हमने पढ़ा है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये तो कभी पढ़ी नहीं, शायद पढ़ी होगी, शायद पढ़ी होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़ी होगी, क्योंकि 12वीं से तो वैसे ही प्रमोट होकर आए हो, तो कहाँ से पढ़ी है, खुद आप भी जाना कहाँ से पढ़ी है। ये तो 2 पढ़ी है, शायद 10वीं में भी चलती है, ठीक है। ये तो ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है, ठीक है। एच और के का मान क्या होता है, 0 होता है ओरिजिन पे, ठीक है। ये चीज तो पढ़ी है, या इसको x माइनस x1 x माइनस x2 भी लिखते हैं कई जगह। क्लियर सभी, x माइनस x1 y माइनस y1, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। लेकिन ये वाली नहीं पढ़ी, तो नहीं पढ़ी तो याद रखना व्यास के रूप में जो वृत्त की समीकरण होती है वो ये होती है। अब इसको सोल्व कर लो। ये यहाँ x1 y1 होता है, ये यहाँ x2 y2 होता है, ये बीच में कोऑर्डिनेट xy हो गया। तो पहला क्या है, x माइनस x1, x1 का मान क्या है सर 0 इंटू
x माइनस x2 का मान कितना है a कोस थीटा, फिर प्लस y माइनस y1 का मान कितना है 0 और y माइनस y2 का मान कितना है b साइन थीटा बराबर 0। तो यहां से मुझे समीकरण मिलेगी x इंटू एक्स माइनस a कोस थीटा प्लस y इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए कोस थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बी साइन थीटा बराबर 0। यहां से देखो ध्यान रखना, दीर्घवृत्त के लिए जो पैरामीटर होता है वो थीटा होता है। इसमें जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि इसमें पैरामीटर क्या होता है, थीटा होता है। इसको एक साथ लिख लो, बाकी को बराबर में ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा। अब क्या करना है, इसको पैरामीटर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ये तो बराबर में 0 बन जाएगा। इसका क्या हो गया सर, माइनस का a साइन थीटा प्लस का बी वाई कोस थीटा बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये प्लस का ये माइनस का क्या करना है सर, स्क्वायर करके जोड़ दो, काम हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसको अब आगे आप स्वयं करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखो स्क्वायर करके जोड़ देना है दोनों को। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दो। कहां गया वो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो। ठीक है, जोड़ दो। देखो स्क्वायर करोगे तो देखना यहां x था ना, ए एक्स। ठीक है, स्क्वायर करोगे देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तो जोड़ोगे तो मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉमन आएगा ये टर्म और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या हो जाएगा 1। फिर प्लस ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2ab xy साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ माइनस का 2ab xy साइन थीटा कोस थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बराबर में यहाँ आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या आएगा, अपना एनवालोप आएगा किसका, इसका सर्किल का क्या आएगा, एनवालोप आएगा ये। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था कि उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर खींचे गए हैं। तो ध्यान रखना, व्यास के लिए जो वृत्त का समीकरण होता है वो ये होता है, बस इतना सा ध्यान रखना। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो इलिप्स है, इलिप्स के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। बस इलिप्स के ऊपर एक ही अंतिम क्वेश्चन लेंगे, हो सकता है और भी ले ले। ठीक है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, व्यास के रूप में ले लिया, अब ले लेते हैं एक रेडियस के रूप में। व्यास के रूप में हो गया, अब एक रेडियस के रूप में क्वेश्चन ढूंढते हैं, कहीं दिया हुआ है क्या। मिल गया, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एनवलप ऑफ द सर्किल, फाइंड द एनवलप of the circle, find the envelope of the circle which pass through the center of ellipse, which pass through the center of ellipse, which pass through the
सेंटर ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 and have their center upon its circumference। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन ने क्या कहा आपको, क्वेश्चन आपको बोल रहा है सर कि उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरते हैं। कहां से गुजर रहे हैं? दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजर रहे हैं, इलिप्स के सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है। और जिसका जो केंद्र है, किसका केंद्र? वृत्त का केंद्र, जो कहां है? इलिप्स के परिधि के ऊपर है, उसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर है। मींस क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज को आप समझो, ठीक है। इस लैंग्वेज को आप समझो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आप एनवालोप पढ़ रहे हो, एनवालोप नहीं, आप अगर कैलकुलस पढ़ रहे हो, ठीक है, कैलकुलस पढ़ रहे हो, काफी बड़ी है, इसमें अभी इंटीग्रेशन का भी पार्ट आना बाकी है, अभी और भी चीजें आने बाकी है। तो आपको 12th क्लास में दिया हुआ इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, ठीक है, सर्किल यानी कि वृत्त, पैराबोला यानी कि परवलय, हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय, इन चारों चीजों का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। इन चारों चीजों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। ये बड़े टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान होना जरूरी है तो ये क्लास में मैं करवाऊं। अगर हाँ 2D के चैप्टर्स हैं, ये 2D के चैप्टर्स हैं, और जो 2D का जो पेपर है वो अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे चल रहा है, जो सर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। उस पर पूरी की पूरी मतलब एक पेपर चलता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, कंफर्म नहीं है कौन सी में चलता है, लेकिन ये पूरे के पूरे टॉपिक्स चलते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई अदरवाइज यूट्यूब पे क्लास लगा देंगे, इनकी कोशिश करेंगे यूट्यूब पे इनकी क्लास लगाने की, ठीक है, ताकि आपको पूरे ये चीज़ें देखो। इन फ्यूचर जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, ठीक है, आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो इन चीज़ों का नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, और ज्योमेट्री काफ़ी आगे तक चलती है, ठीक है। एमएससी में भी जाओगे तो आपको ज्योमेट्री का पूरा एक पेपर मिलेगा, ठीक है। आईआईटी भी मतलब जो 12th का लेवल का होता है वहाँ भी ये ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसका पोर्शन इसका रहता है 12th क्लास में भी। तो आपको ये चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों का नॉलेज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी क्लास से अपनी सारी जो जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंटिन्यू रूप से चल रहे हैं। ऐसे मान के चलो आप 12-13 रुपये में आपको एक पेपर करवाया जा रहा है पूरा, बस इस कॉस्ट में आपको पूरा एक पेपर करवाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 121 रुपये पूरे 9 पेपर्स के लिए हैं, ये एक ही बार देने होते हैं, और फिर इस 121 रुपये में आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बाहर कोचिंग में 8-10 हज़ार रुपये फीस है, आपको पता भी है, लेकिन आई स्टडी ऑनलाइन एक स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया था, ठीक है, कि वो हर एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ सके जो फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। क्योंकि कोचिंग्स में हमने ये चीज़ें काफ़ी जगह मतलब इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें हमने देखी है कि कोर्स पूरा नहीं होता, ठीक है, कोर्स पूरा नहीं होता, और पूरा भी नहीं होता तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो छोड़ दी जाती है। लेकिन जो आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें जो टॉपिक्स है वो सारे कवर किए जाते हैं, ठीक है। आप जब सारी की सारी क्लासें अटेंड कर लेते हो, ठीक है, एक भी क्लास आप मिस नहीं करते हो, और फिर आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो तो जब आप पेपर देखते हो तो आप ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा क्वेश्चन करूं और कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, क्योंकि आपको ऑप्शन भी तो मिलते हैं ना, कि अथवा वाला मिलता है, कोई 2 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से एक करना होता है, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ कवर किए जाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी चीज़ें। अब अपना जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें उन वृत्तों का एनवलप फाइंड करना है, मतलब अब भी हमें सर्किल का ही निकालना है एनवलप, लेकिन उसके लिए पहले उस सर्किल की इक्वेशन तो चाहिएगी ना। तो उसके लिए देखो
ये बोल रहे हैं कि सर एक आपके पास दीर्घवृत्त है, ठीक है, एक दीर्घवृत्त है। इस दीर्घवृत्त की परिधि पे एक पॉइंट ले लो, मैं यहाँ एक पॉइंट P ले लेता हूं। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, ध्यान रखना, जो भी परिधि पे पॉइंट लेते हो उसका निर्देशांक होता है यहाँ A cos थीटा, B sin थीटा, ये फिक्स है। इस परिधि पे ये इसके निर्देशांक होते हैं, ये फिक्स है। यहां ये बोल रहा है कि यहां जो ये पॉइंट है ये उस सर्किल का सेंटर होगा। ये क्या होगा, उस सर्किल का सेंटर होगा, और जो सर्किल गुजरेगा ना वो यहां से गुजरेगा, ठीक है, यहां से गुजरेगा। मीन्स आप यहां इस प्रकार को रखोगे और इस प्रकार घुमाओगे इसको, ठीक है, इस प्रकार रखते हो और इस प्रकार घुमाओगे तो आपको इस प्रकार से एक सर्किल मिल जाएगा। क्लियर, यानी कि सही नहीं बना, क्या करना है, सही बना के, अपने को तो समझने से मतलब है, सही बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया अपना भाई साहब दीर्घवृत्त, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लग गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बार क्वेश्चन ने कहा कि हमें उन वृत्तों का एनवालोप ज्ञात कीजिए सर जो दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरते हैं और जिनका सेंटर परिधि के, दीर्घवृत्त की परिधि के ऊपर है। तो देखो इस सर्किल का जो केंद्र है वो कहाँ है, इस परिधि के ऊपर। ये क्या है, सेंटर है सर्किल का, जो कहाँ से गुजर रहा है, दीर्घवृत्त के ओरिजिन से गुजर रहा है, मतलब इसके मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो हमें तो क्या चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है सर, x माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। x माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन बराबर आर स्क्वायर, या x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ते हैं वृत्त की समीकरण, ठीक है। वो क्या पढ़ते हैं अपन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये पढ़ते हैं, ठीक है। एक ही मतलब है, x1 कई जगह कोई x1 y1 लेता है, कोई h के लेता है, ठीक है। ये h के कौन होते हैं, जो सेंटर के निर्देशांक होते हैं ना, वृत्त के जो सेंटर के केंद्र के निर्देशांक होते हैं उसको लिखा जाता है एच के से या x1 y1 से। ध्यान रखना, ये किसके निर्देशांक होते हैं, ये सेंटर के निर्देशांक होते हैं। इसके किसके सेंटर के, केंद्र के सेंटर के, सॉरी सर्किल के सेंटर के, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो x माइनस x1 मतलब x माइनस ये वाला, y माइनस ये वाला बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, OP का होल स्क्वायर। अब ये वाली डिस्टेंस निकालोगे कैसे सर, ये मान कितना है, 0 0, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो दूरी सूत्र के काम में ले सकता हूं। दूरी सूत्र क्या कहता है, OP बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OP बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है, a कोस थीटा माइनस y1 x1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, b साइन थीटा माइनस y1 का मान कितना है, 0 और इसका होल स्क्वायर। तो OP बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो सर ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको समीकरण मिलेगी x माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ax कोस थीटा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2by साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से ये टर्म कैंसिल, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ये टर्म कैंसिल। इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इन दोनों को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा 2by साइन थीटा प्लस 2ax कोस थीटा। ये हमें नई समीकरण इसकी मिल जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब हमें एनवेलोप, ये सेम एज इट इज जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज वैसा का वैसा बन गया। ठीक है, इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका तो जीरो हो जाएगा। थीटा के पैरामीटर कौन है, थीटा। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में पैरामीटर हमेशा थीटा रहेगा। तो जीरो बराबर 2by कोस थीटा माइनस 2ax साइन थीटा। क्या करना है सर, स्क्वायर करके जोड़ना है। स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखना, स्क्वायर करके ऐड करो, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर ये हो जाएगा 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर। डायरेक्ट जोड़ेंगे इसको। ठीक है, इधर तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर, ये देखो 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कॉमन आएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ आएगा 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर प्लस इधर देखो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ बनेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहाँ प्लस का बने, ऊपर प्लस का बनेगा 4abxy, यहाँ नीचे बनेगा माइनस का 4abxy, वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये हमारी नई समीकरण हमें मिल जाएगी। यही क्या होगा, एनवेलोप होगा। ये क्या होगा, अपना एनवेलोप होगा। तो ये एक क्वेश्चन अपना और कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, फाइंड द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दी हुई आपको ax अपॉन कोस अल्फा माइनस by अपॉन साइन अल्फा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ax अपॉन कोस अल्फा माइनस by अपॉन साइन अल्फा। कर दो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना अल्फा पैरामीटर है। यहां अल्फा क्या है, पैरामीटर है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, अल्फा क्या है, अपना पैरामीटर है। तो इस साइन अल्फा कोस अल्फा को भगाना है, एलिमिनेट करना है। तो देखना, पहले क्या करोगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे। तो इसका करो अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो u अपॉन वी से क्या हो जाएगा, नीचे तो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर कोस अल्फा ऐसा का ऐसा, इसका जीरो, फिर माइनस ax ऐसा का ऐसा, कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस नीचे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा का ऐसा, by का क्या हो जाएगा जीरो, फिर क्या आता है बीच में, माइनस आता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, फिर क्या आता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहां, और फिर by ऐसा का ऐसा, साइन अल्फा का क्या हो जाएगा कोस अल्फा। ये क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएट आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन, बराबर में जीरो। यहां माइनस आता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस बराबर में जीरो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो, ax साइन अल्फा
प्लस इसको उधर ले जाओ अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। एक काम करो, इस पूरी समीकरण को साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी समीकरण को साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो देखना कोस स्क्वायर अल्फा से ये कैंसिल, तो यहाँ बनेगा साइन क्यूब अल्फा, तो ax साइन क्यूब अल्फा प्लस यहाँ बचेगा by कोस क्यूब अल्फा बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये हमारे सामने टर्म आ जाएगी। ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं तो देखना इसको उधर ले जाओ, ax साइन क्यूब अल्फा बराबर माइनस का by कोस क्यूब अल्फा। कोस क्यूब अल्फा का भाग दे दो पूरी समीकरण में तो आपको मिलेगा ax साइन क्यूब अल्फा कोस क्यूब अल्फा बराबर माइनस का by। उस ax को इधर ले जाओ तो ये ax यहाँ से ये मिलेगा आपको टेन क्यूब अल्फा बराबर माइनस का by अपॉन ax। यहाँ से टेन अल्फा बराबर मिलेगा माइनस का by अपॉन ax की पावर 1/3, ये मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? टेन अल्फा का मान मुझे मिल गया। ठीक है, मुझे क्या करना है, अब यहां से आपके पास कई ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, बेसिकली कई ऑप्शन आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, इसको साइन अल्फा कोस अल्फा को एलिमिनेट करने के। ठीक है, कई ऑप्शन क्या, यहां से आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो, कोस अल्फा की वैल्यू निकाल दो, वहां पुट कर दो। नेक्स्ट उसी को टेन अल्फा में बना लो, इसको क्या कर लो टेन अल्फा में बना लो। कैसे बनाओगे देखते हैं। टेन अल्फा में बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको कोस अल्फा कॉमन लो। ठीक है, या कोस अल्फा का भाग दो पूरी समीकरण, कॉमन ले लो कोस अल्फा। ठीक है, तो मैंने कोस अल्फा कॉमन ले लिया तो ax माइनस by 1 अपॉन कोस अल्फा मैंने कॉमन लिया तो by यहां बनेगा कोस अल्फा बटे साइन अल्फा, कोस अल्फा बटे साइन अल्फा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? 1 अपॉन कोस अल्फा तो हो जाएगा सेक अल्फा। ठीक है, तो ax माइनस by कोस अल्फा बटा साइन अल्फा होता है कोट अल्फा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बनेगा सेक अल्फा ax माइनस by कोट अल्फा होता है 1 अपॉन टेन अल्फा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सेक स्क्वायर अल्फा बराबर हमने आज तक पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो सेक अल्फा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहां मैं लिख सकता हूं सर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट और यहां आ जाएगा ax माइनस by अपॉन टेन अल्फा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब टेन अल्फा की वैल्यू रख दो, ये माइनस का है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये अंडर रूट 1 प्लस by अपॉन ax की पावर 2/3। यहाँ ax माइनस 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 देखो ये माइनस का आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ये by ऊपर नीचे क्या आएगा by की पावर 1/3 और ax की पावर 1/3 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ax की पावर 2/3 एलसीएम ले लो तो अंदर बचेगा ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इंटू यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो ऊपर एक पावर है, एक में से 1/3 पावर घटा दोगे तो कितनी बच जाएगी 2/3 पावर बच जाएगी। तो यहाँ से बचेगा आपके पास ax प्लस by की पावर 2/3 और ax की पावर 1/3 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे कितना है ये देखो स्क्वायर ax की पावर 2/3, ये बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा ax की पावर 1/3 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा x की पावर 1/3 रह जाएगा। यहां से भाग दे दो इस पूरी समीकरण में तो अंडर रूट ax का पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इंटू इसका भाग दोगे इसमें, ये ऊपर जाएगा तो ax की पावर
2/3 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो by की पावर 2/3 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, इसकी आधी पावर और इसकी पूरी पावर, ठीक है, आपस में क्या हो जाएगी, ये पावर्स ऐड हो जाएगी, ऐड होके ऊपर भी कितनी पावर आ जाएगी, 3/2 पावर आ जाएगी, और यही क्या होगा, इसका एनवालोप होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका एनवालोप हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, और यही क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्या रह जाएगा, इसका फाइनल आंसर रह जाएगा। ये यहां तक क्लियर हो चुका होगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर भी सही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 2/3 पावर ले लो, सॉरी ये ऐड होके पावर, देखो ये 1/2 पावर, बेस दोनों का समान है, ये 1/2 पावर है, ये 2/3 पावर है। ठीक है, जोड़ लो। ठीक है, जोड़ लोगे, पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होने के बाद इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो वो भी आंसर क्या रहेगा आपका, एकदम सही रहेगा। ठीक है, और ये भी आंसर करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, इसका एनवलप निकल गया। अब बात होती है कि इसमें एक टाइप और आ जाता है। बेसिकली देखा जाए तो इजी टाइप तो यही रहेगा इसका। ठीक है, ये इजी टाइप रहेगा, लेकिन इसको आप चाहो तो एक तरीके से और भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है आपके पास। एक तरीका और क्या है, वहां जाओ, कहां थी अवकलन, कहां किया था, यहां किया था। ठीक है, यहां अवकलन हमने कर दिया था इसका। ठीक है, तो यहां से क्या कर लो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, सेम प्रोसेस लगाओ, इसका मान आ गया। ठीक है, मींस by का मान 1/3, x का मान 1/3। यहां से आप पाइथागोरस प्रमेय को यूज में लेते हुए साइन अल्फा निकालो, सॉरी जो समकोण त्रिभुज को काम में लेते हो ना, वहां से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से साइन अल्फा निकालो, कोस अल्फा निकालो, दोनों वैल्यूज वहां रखो। लेकिन ये थोड़ा बड़ा जाएगा, ये मुझे काफी अच्छा लगा ये तरीका कि इसी को हमने टेन अल्फा में बदल लिया। ठीक है, इसी को टेन अल्फा में बदल लिया तो अपना काम हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में अपना जो एनवलप है उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूट। इवोल्यूट रहेगा इसमें, देख लेते हैं कितनी देर का रहता है वो। इवोल्यूट है आपके एक क्लास का इवोल्यूट है, मतलब जो चैप्टर आपका चल रहा है उसमें मैक्सिमम, देखो एनवलप थोड़ा बड़ा है, अगर अगली क्लास में ये कवर नहीं हो पाता है पूरा तो इसके ऊपर अपन एक क्लास और रखेंगे। लेकिन जो इवोल्यूट है आपका वो एक ही क्लास का है, उसको एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे। एनवलप कोशिश करेंगे अपन अगली क्लास में खत्म करने का, अदरवाइज उससे अगली क्लास में तो ये होना ही होना है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। एनवलप कैसे फाइंड किया जाता है ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आप अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।